नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदित्य चिंत। भारत की तरफ से एक मेजर मेजर ऑपरेशन किया गया है जिससे ग्लोबल फार्मा ट्रैफिकिंग सिंडिकेट को बस्ट किया गया है। इसका नाम है ऑपरेशन मेड मैक्स और इसकी डिटेल्स अभी धीरे-धीरे करके बाहर आ रही हैं, लेकिन ये कहानी शुरू हुई है 25 मई 2025 से, जब एनसीबी के एक ऑपरेशन के अंदर एक गाड़ी को रोका गया। अब ये गाड़ी को रोका गया कहाँ पर? दिल्ली में मंडी हाउस बंगाली मार्केट के पास, जहां पर करीब-करीब 3.7 केजीज ऑफ ट्रामाडोल टैबलेट्स मिली और ये मिली 2 बी फार्म ग्रेजुएट से जो नोएडा के थे। तो यार बड़ा अजीब-सा था कि इतनी सारी टैबलेट्स लेके ये क्या कर रहे थे? तो उनकी फिर इंटेरोगेशन करी गई। जब इंटेरोगेशन करी गई तो पता चला ये तो एक बड़ा ज़बरदस्त-सा नेटवर्क है। पता ये चला कि एक बी2बी प्लेटफ़ॉर्म चला रखा है, एक इंडियन बी2बी प्लेटफ़ॉर्म के अंदर कंट्रोल्ड मेडिकेशंस को इंटरनेशनली ट्रैफ़िक किया जा रहा है। और ये ट्रेल मतलब भारत में तो रही, ये ट्रेल एकदम दुनिया भर में फैल गई। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। पहले ये ट्रेल गई स्टॉकिस्ट, एक जो मतलब जो लोग स्टॉक वॉक करते हैं इस ड्रग्स को, वो गई रुड़की में। एक बंदा मिला दिल्ली के मयूर विहार में और एक कॉल सेंटर मिला उडुपी कर्नाटका के अंदर। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट ये उडुपी कर्नाटका के अंदर जो कॉल सेंटर था, दिस वाज़ हैंडलिंग बल्क ऑर्डर्स एंड एक ग्लोबल कोऑर्डिनेशन नेटवर्क इन लोगों ने वहां पर बना के रखा हुआ था। सो वन कैन ओनली इमेजिन द साइज ऑफ दिस ट्रैफिकिंग नेटवर्क, जब आप देख रहे हो कि भाई दिस वाज़ अ नेटवर्क गोइंग अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स, ठीक है? नॉट जस्ट अ कंट्री, दिस वाज़ कॉन्टिनेंट वाइड। और ये कोई लोकल बस नहीं था। ये एक इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क बना उसके बाद 25 मई के बाद, जहां पर पूरा जैसे मैंने आपको बताया यूएसडीईए घुसा, ऑस्ट्रेलियन लॉ इन्फोर्समेंट घुसा, मल्टीपल यूरोपियन एजेंसीज घुसी हैं, यूएई में घुसी हैं, कपल ऑफ अदर मिडल ईस्ट कंट्रीज हैव गॉट इनसाइड। एंड ये हुआ क्या? जब ये पूरा चलता रहा, पीपल स्टार्टेड रियलाइजिंग कि यार इसके अंदर तो बड़े सारे कनेक्शंस हैं। तो हमारी एनसीबी ने इंटरपोल के थ्रू यूएसडीई को डीए को एक लीड दी, जहां पर एक एक रीशिपर पकड़ा गया अलाबामा में, यूएस में, जिसके पास में 17,000 टैबलेट्स और 700 ग्राम जोल्डिपियम मिला, विच इज अ वेरी कंट्रोल्ड सब्सटेंस। ऑस्ट्रेलिया में जब देखा इसके बारे में, जब इंफॉर्मेशन यहां से गई, पता चला कि एक क्लैंडस्टाइन पिल मेकिंग फैक्ट्री और पूरा वहां पर ड्रग नेटवर्क पूरा वहां पर पकड़ा गया। उडुपी से जो शिपमेंट जा रही थी, टोटल टू 50 शिपमेंट्स, दैट वर 29 शिपमेंट जो गई यूएसए की तरफ गई, 18 ऑस्ट्रेलिया गई, एस्टोनिया में गई, स्पेन में गई, स्विट्जरलैंड में गई, यूएई की तरफ गई, यूके की तरफ गई एंड यूरोप में मल्टीपल अदर कंट्रीज के अंदर छोटी छोटी चीजें गई हैं। तो यू कैन इमेजिन दिस वाज नॉट अ सिंगल कंट्री। हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी थी, दे वर डीलिंग विद सो मेनी पीपल अराउंड द वर्ल्ड, बिकॉज इंफॉर्मेशन हर जगह से आ रही थी। एंड व्हेन दे स्टार्टेड बस्टिंग दिस एंटायर नेटवर्क, इनको पता चला कि अच्छा ये कनेक्शन वहां का है, ये कनेक्शन वहां का है, एंड हाउ थिंग्स वर गोइंग अक्रॉस। सो यू कैन इमेजिन द काइंड ऑफ कंसाइनमेंट्स का वेट अभी तक किसी ने बताया नहीं है, व्हाट इज द साइज, बट वन कैन ओनली इमेजिन। ऑपरेशनल सोफिस्टिकेशन के हिसाब से बात करें तो देखें, दिस इज द व्हाट इज कम आउट इन द ओपन डोमेन राइट नाउ। कहां पर कहते हैं कि भाई पहले तो ये जो टेलीग्राम के ऊपर पूरी कहानी इनकी कम्युनिकेशन होती थी। आप सबको पता है टेलीग्राम इज एन्क्रिप्टेड एंड इसके अंदर काफी टेढ़ी मेढ़ी चीजें मिलती हैं। पेमेंट्स जो करे गए थे वो प्योरली क्रिप्टो करेंसी या थोड़ा बहुत पेमेंट्स इन्होंने पेपैल से भी करे थे, पेपैल और वेस्टर्न यूनियन से भी करे थे, बट मोस्टली दे वर यूजिंग क्रिप्टो करेंसीज। दे सेटअप बी2बी प्लेटफॉर्म बनाया इन लोगों ने, उसके अंदर जो बी2बी प्लेटफॉर्म्स जो एग्जिस्टिंग है हमारे, उसके अंदर एक हिडन पूरा स्ट्रक्चर बना लिया, एक चेन बना लिया जिसके अंदर हैंडलर्स थे, क्रॉलर्स थे, एक्सपोर्टर्स थे, रीशिपर्स थे। विद इन दिस बी टू बी प्लेटफॉर्म इन्होंने अपना एक नेटवर्क पूरा बना लिया था। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जो रिपीटेड बायर्स होते थे, दे वर इंडक्टेड एज स्टॉकिस्ट अब्रॉड एंड इनको एक सेल्फ एक्सपेंडिंग टाइप स्ट्रक्चर दे रखा था भैया, जैसे बोलते हैं ना, फ्रेंचाइजी कर रखा था। तो ये अगर नेटवर्क है, आपने खरीदा है, आपको दोबारा खरीदना है, तो आप एक फ्रेंचाइजी वहां पर खोल लो, उसके बाद आप इस वेबसाइट में ये सब आ जाओ एंड वी विल कनेक्ट इनटू द नेटवर्क। सो दैट्स द मेन थिंग, दिस वाज अ ह्यूज नेटवर्क दैट हैज बीन बस्टेड डूइंग दिस एंटायर थिंग। अब 8 बंदे भारत में पकड़े गए हैं, दिल्ली में, जयपुर में, उडुपी में, एंड कुछ स्टॉकिस्ट हैं, कुछ सस्पेक्ट्स हैं, कुछ कॉल सेंटर स्टाफ्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। एंड जो किंग पिन बैठा है इस टाइम पे, वो बैठा है दुबई के अंदर, यूएई में। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये भाई, ये बैठ के शिपमेंट्स और फाइनेंसेस आराम से बैठ के अपने कंप्यूटर पे देखता था,
अभी उसके ऊपर पूरा इंटरपोल का रेड रेड कॉर्नर नोटिस और एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट और ये सब चीजें गई हैं। यूएई से तो फटाफट आ जाएगा वो, विद इन दिस मंथ यू विल हैव दैट गाय कमिंग बैक। नाउ दिस इज अ ह्यूज नेटवर्क, ऑफ कोर्स इससे आपको और भी इंटेलिजेंस मिलेगी, क्योंकि ये पैसे से ये क्या-क्या फंड कर रहे थे, वर दे फंडिंग टेररिज्म, वर दे फंडिंग दीस लेफ्टिस्ट लूनेटिक्स जो हमारे सड़क पे कूदते रहते हैं, किसको किस-किस चीजों को फंडिंग हो रही थी, इसके बारे में आपको डिटेल और भी पता चलेंगी एज एंड व्हेन द इन्वेस्टिगेशन गोज़ फॉरवर्ड। सो दैट्स समथिंग आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर, बिकॉज़ आप देखिए जिस तरह से हमारे देश के अंदर ये अराजकता फैलाने की कोशिश की जाती है, दैट इज़ बिकॉज़ ऑफ ऑल दिस इलिसिट मनी दैट इज़ यूज्ड, और कुछ नहीं है। तो ये अगर टेढ़ा-मेढ़ा पैसा है जो आपका है, अगर वो थोड़ा सीधा हो जाए, सो एट द एंड ऑफ इट आपकी नेशनल सिक्योरिटी के अंदर काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगा। आप सबको पता है टेरर, ड्रग्स, दे ऑल फंड ईच अदर, देयर इज़ जस्ट नो क्वेश्चन अबाउट इट। आगे चलते हैं, उसके बाद देखिए क्या हुआ, कुछ क्राइम लैंडस्केप्स अगर आप समझें इसके अंदर, आप इफ यू लुक एट दिस, बी2बी प्लेटफॉर्म यूज कर रखा है, एन्क्रिप्टेड नेटवर्क्स हैं, क्रिप्टो करेंसी ले रखा है, एंड यहाँ पर जो गवर्नमेंट की तरफ से, अमित शाह साहब की तरफ से और एनसीबी की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आए हैं, दे हैव सेड दैट हमारी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स आर ट्रैकिंग द क्रिप्टो करेंसीज, हमारे को काफी हद तक सब कुछ मिल चुका है, सो द एंटायर नेटवर्क इज प्रीटी मच इन देयर हैंड्स। अब देखो यार, जो आपकी ये जो एनसीबी है, उसका तो यार ड्रग ड्रग एनफोर्समेंट का है। नाउ यू कैन इमेजिन वो पूरा ट्रैफिकिंग रिंग्स, पूरा दुनिया के अंदर एक कोऑर्डिनेशन करना, दिस कॉल्स फॉर एन एक्सपैंडेड नेटवर्क। ठीक है, एंड यहाँ पर मैं बहुत टाइम से यही चीज बोल रहा हूँ कि एनआईए, सीबीआई एंड ऑल दीज गाइज नीड टू बी एक्सपैंडेड। ठीक है, स्पेशली ऑर्गेनाइजेशन लाइक द एनसीबी एंड एनआईए, जो एक बहुत बहुत अच्छा काम कर रही हैं इस टाइम पे, they need to be expanded and they need to actually have more powers so that they can work cross state borders, क्योंकि इस टाइम पे स्टेट बॉर्डर्स के अंदर काफी पंगे होते थे, अब खैर काफी कम हो गए हैं, लेकिन देर आर सर्टन अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस विच इज स्टिल फाउंड। अब देखिए, एक बहुत बड़ा मैसेज तो ऑब्वियसली ट्रैफिकर्स को गया होगा कि साहब ये सब चीजें करोगे तो पकड़े जाओगे। क्रिप्टो करेंसीज वाज कंसिडर्ड टू बी सेफ। पाकिस्तान जैसी जो एक कंट्री है जो इस टाइम पे क्रिप्टो करेंसी के अंदर काफी, अभी डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी वो कुछ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट दे आर ट्राइंग टू डू टेरर फंडिंग एंड ड्रग्स एंड दिस। सो देखिए, ये चीजें अगर आपके पास ये कैपेबिलिटी आती है दैट यू कैन वॉच देम, यू कैन एब्सोल्युटली ट्रैक देम, एंड इनके इनमें जो टेढ़े मेढ़े एलिमेंट्स है उसकी तरफ आप एक्शन ले सकते हो, दैट इज अ गुड कैपेबिलिटी टू हैव। एंड इसके ऊपर कोई मना नहीं करेगा कि भैया कोई और रिसोर्सेज अगर गवर्नमेंट को चाहिए, दे नीड टू जस्ट एलोकेट देम एंड गेट दिस थिंग डन, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल थिंग्स गोइंग फॉरवर्ड, बिकॉज नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर कुछ नहीं है। देखिए, वन ऑफ द थिंग्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, एक काश पटेल का थोड़े टाइम पहले जो रोगन के साथ एक पॉडकास्ट था, जहां पर उन्होंने बोला था कि वी आर वर्किंग वेरी क्लोजली विद इंडिया। अब देखिए, इट्स नॉट बिकॉज एवरीथिंग इज देयर इन इंडिया, इट इज ऑल्सो बिकॉज यहाँ पर चाइना का थोड़ा सामान आता होगा, यहाँ पर बड़े हैं स्मगलर्स। ठीक है, इन म्यांमार यहाँ से रीशिप होके जाता है, ये होता है, वो होता है, देयर इज अ लॉट ऑफ नेटवर्क्स दैट आर देयर दैट नीड टू बी टेकन आउट। नाउ वन ऑफ द थिंग्स दैट वी विल से दैट, इससे जो मेरे को, मैं जब इसके बारे में रिसर्च कर रहा था, मेरे को तो बड़ा क्लियरली समझ में आया है कि साहब एक जो कैपेबिलिटी जो हम सोचते थे भारत के पास नहीं है विद रिगार्ड्स टू क्रिप्टो ट्रैकिंग, डिजिटल टूल्स, एन्क्रिप्टेड यू नो आपके जो एन्क्रिप्टेड एप्स के अंदर मॉनिटरिंग, एंड उसके बाद आपके ऑब्वियसली एजेंट्स एंड डबल एजेंट्स एंड ट्रिपल एजेंट्स, पता नहीं कितने सारे, ये सब पूरा नेटवर्क करना पड़ेगा फॉर यू टू एक्चुअली बस्ट दिस डैम थिंग। ये तो खैर 2 बंदों से पकड़ा गया, उसके बाद क्या-क्या चीजें करी गई होंगी टू एक्चुअली इन्फिल्ट्रेट इनटू दीज़ नेटवर्क्स वुड हैव बीन रियली रियली अमेजिंग टू एक्चुअली फाइंड आउट। ऑब्वियसली ये चीजें अभी बाहर नहीं निकलेंगी बिकॉज़ ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड एन ऑनगोइंग केस, बट कांग्रेचुलेशंस टू द एनसीबी एंड कांग्रेचुलेशंस कि इतना बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया, बिकॉज़ ड्रग्स आर नो गुड, देयर इज नो क्वेश्चन, एंड इसके ऊपर ऑब्वियसली कंट्रोल हमको करना पड़ेगा। देखिए, आप एक चीज ध्यान में रखिए, देयर आर 2 नेटवर्क्स दैट वी नीड टू टॉक अबाउट फाइनली इन द लास्ट 1 मिनट, जहां से ड्रग्स आते हैं। एक है आपका पाकिस्तान अफगानिस्तान रीजन, जहां से काफी कुछ आता था। अफगानिस्तान ने खैर अपनी ओपीएम प्रोडक्शन के ऊपर काफी हॉल्ट मारा है, बट पाकिस्तानीज हैव शिफ्टेड इनटू समथिंग कॉल्ड सिंथेटिक ड्रग्स व्हिच इज मेथाम्फेटामीन, और इन चीजों के अंदर, एंड यही चीज आप मणिपुर के बियॉन्ड म्यांमार के रीजन में गोल्डन क्रेसेंट की तरफ से भी, गोल्डन ट्रायंगल की तरफ से भी देखते हैं, जहां पर यही याबा टैबलेट्स एंड दिस एंड दैट, जो मैं आपके साथ हर बारी क्रैकडाउन में कवर करता हूँ, हर हफ्ते में कम से कम नहीं तो लाख 2 लाख याबा टैबलेट पकड़ी जाती हैं। सो यू कैन इमेजिन द नेटवर्क्स आर प्रीटी बिग। और देखिए, ये चीज द सीआईए एंड दीज डर्टी ऑर्गेनाइजेशंस हैव बीन यूजिंग ये दिस काइंड ऑफ नेटवर्क्स टू मेक मनी, एंड देशों को डिस्टेबलाइज करने के लिए ये चीजें यूज बहुत टाइम से करी जा रही हैं।
सो एक पुरानी कहावत है जिसके ऊपर मैं ये शो को एंड करूंगा कि इफ यू वांट टू थ्रो द सीआईए आउट ऑफ योर कंट्री, थ्रो आउट द ड्रग्स एंड यू विल हैव द सीआईए आउट. So well done, and many congratulations to the Ministry of Home Affairs, downwards to everybody who involved in this operation. ऐसे ही drug bust करते रहिए and keep our country safe. वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर योर थॉट्स. आप लोग क्या सोचते हैं कि भाई इस ऑपरेशन के बारे में, जैसे मैंने आपको बताया, जस्ट ऑन अ रैंडम कैच यू बेसिकली बस्टेड अ ग्लोबल नेटवर्क. थैंक यू फॉर वॉचिंग. वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड आई शैल कैच अप विद यू विद अभिजीत चावड़ा at 3:15, 3:15 बजे अभिजीत चावड़ा साहब के साथ हम जियो पॉलिटिक्स पे बात करेंगे. सो जॉइन अस फॉर दैट. टिल देन, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.